और अब लास्ट जो आप लोगों ने मेरी जो लेटेस्ट जो मेरी सीरियल थी वो है जुनूनियत। आप लोगों ने मुझे देखा होगा कलर्स पे। जुनूनियत ऑल ऑफ सडन मुझे मिल गया। मुझे डे वन से मुनावर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ विटी, विकी इज़ स्मार्ट, ही इज़ कैन आई से कनिंग। I think Neena Nashwar is more common like husband wife. रिंकू जी, अब तक के आपके सफ़र के बारे में बताइए, स्टार्टिंग टू अब तक जो आपका सफ़र आज कहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट हुआ आपका। मैंने शुरुआत की थी 2000 से। मेरी पहली फ़िल्म बंगाली फ़िल्म थी जय माँ दुर्गा। फिर मैंने तेलुगु में एक फ़िल्म की, मैंने तमिल में एक फ़िल्म की, मैंने हिंदी में 2-3 फ़िल्में की। फिर मैंने रुख किया भोजपुरी की तरफ। भोजपुरी में बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिला था मुझे, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म मिली थी तो मैंने वो की। फिर वहाँ से फिर मैंने वापस से सीरियल की, दुर्गेश नंदिनी मेरी पहली सीरियल थी। फिर मेरा जो करियर रहा वो सीरियल और भोजपुरी फ़िल्मों के बीच में रहा, तो कभी सीरियल कर रही हूँ, कभी भोजपुरी फ़िल्में कर रही हूँ, इस तरह से रहा। फिर मेरी शादी हुई 2015 में। फिर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स का मेरा गैप रहा बिकॉज मैं इंडिया में नहीं थी। फिर मैं वापस इंडिया आई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। और अब लास्ट जो आप लोगों ने मेरी जो लेटेस्ट जो मेरी सीरियल थी वो है जुनूनियत। आप लोगों ने मुझे देखा होगा कलर्स पे विथ महीप मेहता। बहुत ही राविशिंग, बहुत ही अर्बन कैरेक्टर था वो। तो क्या बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा जुनूनियत का? इट वॉज़ वंडरफुल। मतलब ये था कि जुनूनियत ऑल ऑफ सडन मुझे मिल गया बिकॉज़ रात को 12:30 बजे जो कास्टिंग करते हैं उनके साथ, देन शर्मन जैन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ, लाइन प्रोड्यूसर, उनके साथ मतलब रात को 12:30 बजे हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं लाइक ओके सुबह 6 बजे की मुझे फ़्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ जाना है एंड आई वाज शूटिंग। सो इट ऑल जस्ट हैपेंड विद इन 2-3 आवर्स एंड दैट्स हाउ जुनूनियत स्टार्टेड। और जब मैं गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रीम यादव के साथ काम करना विद सच वंडरफुल प्रोड्यूसर्स, रवि दुबे एंड शर्गुन मेहता, अमेजिंग पीपल। मैंने आज तक ऐसे प्रोड्यूसर नहीं देखा जो इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, अपने हर आर्टिस्ट के लिए कंसर्न है एंड अपने हर चीज़ को वो अपने आर्टिस्टों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर चीज़ में। लाइक मैं 7 महीने थी वहाँ पर, 7 महीने में मैंने कम से कम हम लोग ने 3 पार्टीज़ वहाँ पर कर ली। सो दे सेलिब्रेट हर चीज़ को, वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी हर चीज़ को, अपने आर्टिस्ट के साथ, अपनी यूनिट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड दे मेक श्योर दैट एक फैमिली की तरह हम सब रहे। बहुत अच्छा ध्यान दिया उन्होंने, हर आर्टिस्ट का उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, कंफर्ट रखा हम लोगों को बिकॉज हम सब घर से दूर थे, बट दे मेड श्योर दैट वी हैव अ होम अवे फ्रॉम होम। आपने चंडीगढ़ में भी शूट किया, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें तो नहीं आई बिकॉज सब कुछ प्रोडक्शन हाउस ने टेक केयर किया हुआ था, तो मुश्किलें तो खैर कोई आई नहीं। एंड जहाँ तक ऑफकोर्स एक नया शहर है, मेरा एक डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस हुआ चंडीगढ़ में। इसके पहले मैं कभी नॉर्थ में नहीं गई थी, तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन नॉर्थ। खाना तो वहाँ का स्वादिष्ट था ही डेफिनेटली, स्पेशली अमृतसर में जब हम गए थे गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। एंड चंडीगढ़ में ऑफकोर्स मतलब खाना पीना आप जो बोले, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा मुझे गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मतलब मैंने पहली बार इतनी गर्मी का एहसास किया, जबकि मैंने भोजपुरी फिल्मों के लिए हम लोगों ने बिहार यूपी में शूट किया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे इस बार इतनी गर्मी लगी थी चंडीगढ़ में, पता नहीं, मतलब एक बार मैं रोने लग गई थी कि मुझे गर्मी लग रही है इस तरह से। दैट वाज लिटिल वो थोड़ा सा पार्ट डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। अदरवाइज शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली, बहुत स्मूथली हो गया था सब कुछ। सो आई हैड नो प्रॉब्लम्स इन चंडीगढ़ एट ऑल। अभी आप किस मौके का इंतजार कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट का? जैसे कि माइंड में आपके होगा टीवी, वेब, बहुत सारे क्रेज चल रहे हैं, टीवी रियलिटी शोज वगैरह। मैंने ना एक्चुअली कभी कोई वो दायरा रखा ही नहीं है टीवी का, मतलब टीवी हो या मेरे लिए काम है, फिर चाहे वो बिग स्क्रीन हो, स्मॉल स्क्रीन हो, OTT हो, व्हाटएवर। फॉर मी मेरे लिए कंसर्न होता है मेरा कैरेक्टर, मेरा काम, मेरा क्या रोल है। फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मीडियम डजंट मैटर वेदर इट इज़ TV, OTT,
films, nothing matters. For me, it is my work, my role, and my presentation on screen. That what matters to me. जैसे कि भोजपुरी में भी आपने काम किया, हिंदी में काम किया, दोनों एक अलग अलग पार्ट से देखा जाता है, दोनों की लैंग्वेज, उठना बैठना, मतलब सारे True. तो आपको कितना डिफरेंट लगा हिंदी और भोजपुरी कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में? देखिए फिल्म मेकिंग में तो खैर फिल्म मेकिंग होता है, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु, एनीथिंग. फिल्म मेकिंग इज़ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर एंड सेम लैंग्वेज. सिर्फ ये होता है कि आपका बजट को लेकर के चीज़ें होती है, बिकॉज वो रीजनल फिल्म है तो बजट थोड़ी सी कंस्टेंट होती है. आपको बजट को लेकर के सारी चीज़ें करनी होती है. एक पर्टिकुलर बजट होता है कि आपको इतने बजट में पूरी फिल्म कंप्लीट करनी होती है. एंड जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि एक गाना कम से कम 3 दिन 4 दिन चलता है. हमारे में एक गाना हमें 1 दिन में कंप्लीट करना था अलॉन्ग विद सम सीन्स. तो ऐसी सब चीज़ें होती है. अदरवाइज फिल्म मेकिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. एवरीबडी वांट्स टू मेक अ गुड सिनेमा फॉर आवर इंडियन सिनेमा. So I don't think so. It's a different thing. सिर्फ लैंग्वेज का yes, it's a different language. मुझे पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई because Bengali and Hindi, it's a mix of that. And पता नहीं क्यों it was just उसमें बह गई मैं. So it was very easy for me. रिंकू जी, आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? ऑन एंड ऑफ थोड़ा फॉलो कर लेती जैसे जैसे टाइम मिलता है. अदरवाइज समटाइम्स एक स्क्रॉल ओवर कर लेती हूँ. आजकल जैसे OTT में कर लेती हूँ, थोड़ा सा वूड वगैरह सब में देख लेती हूँ थोड़ा सा. जैसे आपने बोला स्क्रॉल वगैरह कर लेती हूँ, OTT वगैरह में देख लेती हूँ, तो आपके हिसाब से इस समय बेस्ट कौन सी लग रहा है? अच्छा, मुझे डे वन से मुनावर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक ही इज़ स्मार्ट. ही इज़ विटी. ही इज़ वेरी विटी. वो अपनी हर चीज़ें बहुत आसानी से हंस के समझा देता है. चाहे फिर वो लड़के कभी तो कभी एकदम आसानी से हंस के समझाता है. तो वो इस तरह से समझाता है कि वो अगर लड़े भी ना तो भी इंसान को, सामने वाले को गुस्सा ना आए. वो कभी कभी ऐसे करता है. ही इज़ वेरी विटी एंड ही इज़ स्मार्ट. ही नोज एग्जैक्टली वॉट ही इज़ प्लेइंग. सो ही इज़ माई फेवरेट एज ऑफ नाउ एंड दैट्स इट. आपको ईशा, समर्थ और अभिषेक का त्रिकोण कैसा लगा? जब वो आए थे घर में तो त्रिकोण था, बट आप तीनों फैंस हो चुके, दोस्त हो गए. इट वॉज लिटिल आउट ऑफ ब्लोन प्रपोर्शन हो गया था. वो थोड़ा सा आउट ऑफ वो हो गया था. शी इज़ अ किड. वो 19 साल की लड़की है अभी. हमें उस वक्त हमें भी इतना समझ कहाँ होता है. इनफैक्ट ये तीनों की तीनों बहुत स्टिल दैट इमेच्योरिटी इज़ देयर उन तीनों में. सो इट वॉज एक पासिंग फेज था. आई जस्ट वेंट एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर फ्रेंड्स नाउ. तो अच्छी बात है कि सब तीनों दोस्तों को ऐसे ही होना चाहिए. सो जस्ट लेट द पास्ट बी पास्ट and just be in your present and think about your future. That's it. ऐश्वर्या और नील के बारे में क्या कहना चाहिए? They're a nice couple. They are as couple. वो लोग I think उनका जो गेम मैंने देखा या मैं समझने की कोशिश की, जितना भी मैं देख पाई हूँ, I feel that they are playing as a partner. तो ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज दे बोथ आर देयर फॉर ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं. एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. बिकॉज आप वहाँ पर एज कपल गए हैं, आप वहाँ पर एज सिंगल पार्टिसिपेंट नहीं गए हैं. तो दे आर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर विच इज़ वेरी गुड. जैसे कि गेम में देखा गया है, ऐश्वर्या बहुत हाइपर हो जाती है, नील एकदम काम. उसके बारे में क्या कहना है? बट दैट्स नेचर ऑफ मैरिज. नो, शादी में भी ऐसे ही होता है. एक कोई इंसान, एक पार्टनर हाइपर होता है, दूसरा शांत होता है. मेरे घर में मैं हाइपर हूँ, मेरे पति शांत है. सो अभी जस्ट आने के पहले भी एक छोटी मोटी झटपट हो गई थी हमारे बीच में. बेचारे वो शांत रहे, फिर मैं चिल्लाती हूँ, फिर मुझे गिल्ट फील होता है, फिर मैं सॉरी बोलती हूँ. तो दिस इज़ लाइफ. वॉट दे आर डूइंग इज एक्चुअली इट्स एक्चुअली मैरिड कपल्स स्टोरी. सो दैट्स ओके. एज लॉन्ग एज वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं, दैट इज़ ओके. घर में विक्की भैया हैं, उनका गेम आपको कैसे लगा? Vicky is smart. He's can I say cunning? if may I? he knows what he's doing. He's smart. He knows what he's doing. आपको जोड़ी किसकी अच्छी लगी? अंकिता और विक्की, नील और ऐश्वर्या? I think Neil and Aishwarya is more common like husband wife. Like मुझे ऐसा लगता है that they are more of a common husband wife and genuine है जितना है. वो एक दूसरे पर गुस्सा भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं जब उनको इतना ध्यान भी नहीं होता है. मैंने देखा था एक बार बेडरूम में कैसे लड़ रहे थे दोनों, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे. एंड ईशा वॉज ऑल्सो देयर इन दैट. सब लोग शांत करवा रहे थे, बट दैट्स ओके. वो आई थिंक
दे आर जस्ट बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ इन द शो विच इज़, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा जेन्युइन लगता है। काफ़ी लोगों का ये माइंड सेट है कि जो भी घर में गए हैं ऑलरेडी माइंड सेट करके गए हैं, गेम को देख के परख के और उसके बाद गए। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, इसके पहले सडनली आना था और गेम खेलना। ट्रू, मुझे ऐसा भी, मुझे ये फील हो रहा है बिकॉज ये पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट एवरीथिंग इज़ वेरी सुपरफिशियल, लाइक सब कुछ बहुत ऊपरी तरफ से हो रहा है। कुछ लिटरली सबको पता है कि हम बिग बॉस में जाएंगे तो हमें नाम मिलेगा, हमें एक पहचान मिलेगी। सो आई थिंक एवरी वन इज जस्ट गॉन फॉर दैट। Of course, Ankita Lokhande doesn't need any पहचान और anything, but मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपना सोच समझ के आए हैं कि मुझे इस पे चिल्लाना है, मुझे इससे झगड़ा हो तो मुझे इस पे इसके अंदर इंटरवीन करना है, या इस तरह से मुझे लग रहा है मज़ा, मतलब यू नो दैट लिटिल फन एलिमेंट इज मिसिंग दिस टाइम, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक क्वेश्चन और बीच में उठा था, आपने देखा रहेगा, काफ़ी आपने स्क्रॉल वगैरह किया रहेगा तो, कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी, ठीक है। तो अभी फिलहाल में यूट्यूबर्स जीत गए थे ट्रॉफी वाइल्ड कार्ड एंट्री से, ठीक है। बट वहीं पे कुछ ना कुछ कमेंट ये हो रहा था, अर्चना गौतम ने या कोई बोला था कि ये टीवी का प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे यूट्यूबर्स को भी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया इज़ समथिंग दैट यू नो मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों में थोड़ी सी मैं पीछे, मेरी हाथ थोड़े से तंग है इसमें सोशल मीडिया में। पहले भी मेरा प्यार वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, अभी भी लाइक यू नो व्हाट डू यू कॉल, आजकल क्या है ना, एवरीबडी इज़ अ स्टार ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स यू नो दीज थिंग्स, हम आर्टिस्ट जो आते हैं, आई एम सॉरी, आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम माई आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यूट्यूबर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूट्यूबर्स हैं विच इज़ वेरी गुड, दैट्स अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, बहुत अच्छी बात है। बट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब आर्टिस्ट जो है वो यूट्यूब में नहीं कर सकते हैं काम, दे कैन नॉट बी यूट्यूबर्स। एंड यूट्यूबर्स जो है, मुझे लगता है कई हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन के निकल आए हैं, यू नो, लाइक जैसे आप सोच ली मनीषा रानी, आई थिंक वो भी सोशल मीडिया स्टार है। सो दे ऑल आर स्टार्स, येस आई अग्री, बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज आर्टिस्ट उन्होंने अपने बहुत सारे ईयर्स दिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो दैट इज़ लिटिल अनफेयर कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इट्स विल बी वेरी अनफेयर, क्योंकि आप अगर किसी की जर्नी देख लीजिए, आप चलिए आप रिंकू धवन की जर्नी देख लीजिए, शी इज़ सच अ सीनियर आर्टिस्ट, इतने साल उन्होंने काम किया है, ओके, बट कहीं बीच में फेज आउट हो गई थी। बट अगर आप उनको ला करके यूट्यूबर से कंपेयर करेंगे जो आज की स्टार है, दैट्स नॉट फेयर, मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक यूट्यूबर्स है या वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, आप लोग, हम लोग बहुत चीज़ें यूट्यूब से सीखते हैं। सो वी रिक्वायर देम, येस, बट लेट्स नॉट कंपेयर बोथ द प्लेटफॉर्म, लेट्स जस्ट बी डिफरेंट ऑन दैट, आई फील। पिछले बार हमने देखा था जो बिग बॉस में गए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, जो विनर बने थे एल्विस, ठीक है। बट इस बार जो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वो 1 वीक भी नहीं टिकी, उसके पहले उनको निकाल दिया गया। बट उनका ये कहना है कि शायद मैं वाइल्ड कार्ड में नहीं गई होती तो गलत रहता, ये जो भी है उनका डिसीजन है। तो उसके बारे में कुछ, इट्स ऑल व्यूअर्स चॉइस ना, आप इसको किसी को कुछ नहीं बोल सकते। इट्स ऑल व्यूअर्स, आपने अगर वैसा वो नहीं दिया होगा, अगर आपने वैसे कंटेंट नहीं दिया होगा तो इसलिए नहीं हुआ होगा। सो दैट्स ओके। अगर आप वाइल्ड एंट्री में गए हैं और आप नहीं टिक पाए हैं, सो मे बी हैव नॉट डिलीवर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग, या आपको व्यूज़ ने पसंद नहीं किया होगा, सो दे डिड नॉट गेट एंटरटेन्ड बाय यू, सो दैट्स ओके। दैट उसमें वाइल्ड कार्ड या पहले से डजंट मैटर। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस है, आई थिंक दे आर रियली इन्फ्लुएंसिंग इन बिग टाइम इन आर, मतलब हमारे एक्टिंग फील्ड में भी बहुत दे आर इन्फ्लुएंसिंग बिग टाइम। वो इसलिए बिकॉज मैं काम कर रही हूँ 2000 से, टुडे वी आर इन 2023, ऑलमोस्ट 23 साल हो गए मुझे काम करते करते। बीच में जब मैं नहीं थी, 5-6 साल जो मेरा गैप था, मैं जैसे कि मैंने कहा, मेरा PR-शिप इज़ वेरी बैड, माई सोशल मीडिया इज़ वेरी बैड, आई एम वेरी बैड इन डूइंग ऑल दैट। ऑफकोर्स ये होता है कि आपको ट्रेंड के साथ बदलना चाहिए, बट कुछ लोग बदल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बदल पाते हैं। मैं रोज़ कंटेंट नहीं दे सकती, इवन बिकॉज आई एम शूटिंग में इतना ध्यान ही नहीं होता है कि मैं रील्स बनाऊँ या मैं कुछ कंटेंट दूँ या मैं आऊँ लाइव। आज तक मैं लाइव नहीं आई हूँ, वो है मेरा, आई एम लिटिल शाई, सोशल मीडिया शाई कह लीजिए या समथिंग अदर, आई एम लिटिल पोर इन दैट, विच इज़ ओके। एंड
बट मुझे बुरा पता कब लगता है, जब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से या इन्फ्लुएंसर से आपको कंपेयर किया जाता है, या मुझसे जब ये पूछा जाता है कि आपके सोशल मीडिया में आपके अकाउंट आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो मैंने कई बार ये जवाब दिया कि मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, बिकॉज मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया में। तो क्या दैट मेक्स मी अ बैड आर्टिस्ट? Does that make me a bad actor, or does that take away that 20 years of my work that I have given in this industry? जब मुझे उससे अगर मुझे काम मिले या उस तरह से इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से मुझे काम मिले, सो दैट व्हाट इट रियली हर्ट्स मी कि लाइक आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से आपके स्टारडम को जज किया जा रहा है समटाइम्स। तो दैट इज़ नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स वेरी अनफेयर ऑन फॉर अस। So social media is important, yes, but let's not get that into our work field, I feel. आने वाले टाइम में अगर आपको रियलिटी शो अगर मिले तो किस में जाना पसंद करेंगे? I would love to do खतरों की खिलाड़ी, definitely खतरों की खिलाड़ी। बिग बॉस का मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो, बट खतरों की खिलाड़ी येस, बिकॉज वो अपने खुद के फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर है, अपने माइंड स्ट्रेंथ के ऊपर है, सो दैट इज़ समथिंग इन आवर हैंड। बिग बॉस का हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली आवर पेशेंस इनसाइड, सो दैट इज़ व्हाट। जाते अपने फैंस और टेलीबाइट्स के फैंस मैं इतना कहूँगी मेरे फैंस को और टेलीबाइट्स के व्यूअर्स को दैट कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी, एंड वेदर सोशल मीडिया और नो, बट कीप वॉचिंग माई वर्क। मेरे काम को प्यार कीजिए, मुझसे प्यार कीजिए, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.